डेस्परेट टाइम नीड्स डेस्परेट मेजर्स। कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने ये प्रूव कर दिखाया, जिन्होंने इस करंट इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन में अपने मेंबर्स को एक बड़ा फाइनेंशियल रिलीफ दे के ये साबित कर दिया कि वो इस मुश्किल वक्त के अंदर उनके साथ खड़े हैं। इसको अगर हम लोग एमनेस्टी स्कीम कहें तो गलत नहीं होगा। आइए देखते हैं ये डिटेल्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमिर इलियास स्टेट वेब के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है। बहुत बड़ी खुशखबरी कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट की तरफ से अपने मेंबर्स के लिए, जो कि हम आने वाले कुछ पॉइंट्स के अंदर आपको एक्सप्लेन करेंगे। और हम बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि इन चेंजेस की वजह से, इन रिलीफ की वजह से मेंबर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और डेफिनेटली मार्केट के अंदर भी इम्प्रूवमेंट आ रही होगी। सबसे पहले जी सरचार्ज, जो कि 0.5% पर डे के हिसाब से अनपेड अमाउंट के ऊपर अप्लाई हो रहा था। एनुअल वैल्यू इसकी देखें 18% बनती है। तो ये इस इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर बहुत ज़्यादा बर्डन था कस्टमर्स के लिए कि इसको पे करना अलॉन्ग विद द नॉर्मल इंस्टॉलमेंट अमाउंट्स। तो जब ये रिक्वेस्ट की गई मैनेजमेंट को इसको कंसिडर किया जाए, इसके अंदर कोई रिलीफ दिया जाए, HRL की मैनेजमेंट वाज काइंड इनफ कि जिन्होंने इस सरचार्ज को कम्प्लीटली वेव ऑफ कर दिया। और ना सिर्फ उन्होंने वेव ऑफ किया बल्कि उन्होंने अनाउंस किया कि जो अभी तक सरचार्ज पे हो चुका हुआ है मेंबर्स की तरफ से, वो उनको एडजस्ट किया जाएगा उनकी आने वाली पेमेंट्स के अंदर। तो ये सरचार्जेस जो हैं वो प्लॉट वैल्यू के ऊपर, डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर और प्राइम लोकेशंस के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा होगा वेवर के लिए। ये रिलीफ जो है ये जून 2024 तक दी गई है। उसके बाद से ये सरचार्ज अगर पेमेंट कलेक्ट नहीं होती तो दोबारा उसके ऊपर अप्लाई कर दिया जाएगा। डेवलपमेंट चार्जेस का भी रिक्वेस्ट किया गया कि इस सिचुएशन के अंदर कस्टमर्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि डेवलपमेंट चार्जेस जो है ना 1 साल के टाइम फ्रेम के अंदर पे कर सकें, तो इसमें भी कुछ रिलीफ दिया जाए। तो अगेन HRL की मैनेजमेंट ने अनाउंस किया कि डेवलपमेंट चार्जेस हैं नेक्स्ट ईयर जुलाई तक डेफर कर दिए गए और उसके बाद ये अप्लाई कर दिए जाएंगे और रिकवरी की जाएगी। फ़ाइल कैंसिलेशन, ये एक पॉइंट भी मैनेजमेंट के आगे रखा गया कि फ़ाइल्स जिन लोगों की कैंसिल हुई हैं उसको क्या रिकन्सिडर कर सकते हैं, क्योंकि अभी ऐसा टाइम है जिसमें पेमेंट देना मुश्किल होगा। तो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि ऐसी कैंसिलेशंस जो कि 21 से लेकर 35% तक की पेमेंट की हुई थी उनको कैंसिल किया गया था, उनको एक्टिव कर दिया जाएगा, सब्जेक्ट टू कि अगर वो 15 सितंबर तक अपने 50% पेमेंट अगर जमा करवा लेते हैं और 50% तक पेमेंट जमा करा लेते हैं तो उन फाइल को एक्टिव कर दिया जाएगा और रिमेनिंग 50% पेमेंट है नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर कंप्लीट करते हैं। इसके साथ एक और ऑप्शन भी दिया गया, अगर वो चाहें तो 50% पेमेंट 15 सितंबर तक अपनी ओल्ड प्लान के ऊपर जमा करवा लें और बाकी 50% पेमेंट जो है वो अगले 2 साल के पीरियड में जमा करवा सकते हैं, सब्जेक्ट टू नए प्राइस प्लान पे अगर वो ऑप्ट कर रहे हों। फोर्थ पॉइंट जी फाइल मर्जिंग पे था। ये रिक्वेस्ट थी मैनेजमेंट को कि फाइल मर्जिंग को कंसिडर किया जाए। ऐसे लोग जिनके पास मल्टीपल फाइल्स हैं, जस्ट टू अवॉइड कि जहाँ मल्टीपल पेमेंट्स उनको करनी पड़ती हैं, उनको लिए ईज डाउन किया जाए। तो ये अनाउंस किया गया कि इसको बिल्कुल एक्सेप्शनली पहले भी हैंडल किया जा रहा था, इसको फिर कंटिन्यू किया जाएगा कि 4 फाइल्स अगर किसी की हैं तो 4 फाइल मर्ज होकर एक फ़ाइल को एक्टिव करके चलाया जा सकता है। और ये मर्जिंग फाइल्स जो हैं वो फाइल्स वही होनी चाहिए जो 2018 से लेके 2022 तक के दरमियान में बिकी हों। और अगर 2023 वाली फाइलें होंगी तो उसमें जो पार्टनर है वो अपना अथॉरिटी लेटर साथ अटैच कर रहा होगा। लास्टली ट्रांसफ़र पॉलिसी में भी रिलीफ दिया गया है। ट्रांसफ़र पॉलिसी जो लास्ट ईयर वाली थी उसको दोबारा रीइंस्टेट कर दिया गया, जो कि कुछ ऐसे हैं। वैसे इसके ऊपर हमने पहले वीडियो भी बनाई है, अगर आप डिटेल में जाके देखेंगे तो हमारे पास डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें से आप इसकी डिटेल्स देख सकेंगे। रफली मैं बताता जाऊँ कि वो कुछ इस तरह है कि 2017 की जो फाइल सेल हुई वो 100% ट्रांसफ़र हो रही होंगी, 2018 की 65 पे, 2019 की 50% के ऊपर, 2020 की 3 क्वार्टर के ऊपर, 2021 की 2 क्वार्टर के ऊपर, 2022 और 23 की 20% के ऊपर ट्रांसफ़र हो सकेंगी। ये थे वो फैसले जो HRL की मैनेजमेंट ने कल होने वाली मीटिंग में किए और हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं HRL की मैनेजमेंट के, जिन्होंने इन डेस्परेट टाइम्स के अंदर पार्टनर्स की सुनी, अपने मेंबर्स की सुनी और उनको रिलीफ देने का सोचा। नो डाउट अबाउट इट कि एग्जिस्टिंग हिस्ट्री के अंदर शायद ऐसी एग्जांपल नहीं मिलेगी जिसमें सोसाइटी पैसे लेने के बाद पैसे वापस कर रही हो
और अपने मेंबर्स को इतना बड़ा रिलीफ दे रही हो। इसी के साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।